जय श्री कृष्ण। बंधुओं, जैसा हम पूर्व में बता चुके हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ करने योग्य कर्म बताए गए हैं और कुछ निषेध कर्म हैं। करने योग्य कर्म क्या हैं, इनके ऊपर हम पूर्व में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। जो निषेध कर्म हैं उनके बारे में भी हमने पूर्व में कुछ चर्चा की है। आज पुनः उसी निषेध कर्म की चर्चा की श्रृंखला में हम हिंसा के ऊपर बात करेंगे। जो निषेध है, हमारे ऋषि मुनि पूर्वज ये हमसे कहते आए हैं कि मन वचन कर्म से भी हिंसा मत कीजिए। कर्म से हिंसा तो समझ में आती है, लेकिन मन वचन कर्म से किस प्रकार हिंसा की जाती है और जिसका हमें आभास नहीं हो पाता, आज हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बंधुओं, वाणी का उद्गम स्थल है हृदय। यदि हमारा हृदय निर्मल है, पवित्र है, तो हमारी वाणी भी निर्मल ही होगी, पवित्र ही होगी, हमारे शब्द भी पवित्र ही निकलेंगे। लेकिन यदि हमारे हृदय में दोष है, किसी के प्रति हमारा भाव हिंसात्मक है और किसी के अहित करने का हम विचार किए हुए हैं, तो हमारी वाणी भी उसी के अनुरूप निकलेगी और हमारा चिंतन भी वैसा ही होगा। यदि हम अपनी वाणी को शुद्ध करना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। हमारा चिंतन उस प्रकार का होना चाहिए। यदि हमने किसी के प्रति हिंसा का भाव अपनाया, किसी का अहित करने का चिंतन किया, किसी का अशुभ करने का हमने सोचा भी, मन से भी कल्पना की, तो उसका तो अहित हो न हो ये बात की बात है, लेकिन हमारा अहित होना प्रारंभ हो जाएगा, ये निश्चित है। इसके लिए मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। एक राज्य में एक वणिक रहते थे, व्यापारी। पूरे राज्य में उनका व्यापार था, काफी धन संग्रह किया हुआ था। राजा भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। राज्यसभा में निर्बाध रूप से आना जाना उनका लगा रहता था। काफी समय से उन्होंने चंदन का जो संग्रह किया हुआ था, जो चंदन इकट्ठा किया हुआ था, वह नहीं बिक रहा था। उस व्यापारी के मन में बड़ी चिंता हो रही थी। उस चंदन की सुरक्षा के लिए भी बहुत सारा धन खर्च हो रहा था और चंदन को खरीदने में जो व्यय हुआ था उसका प्रतिफल भी नहीं मिल रहा था। तो व्यापारी के मन में ये विचार आया कि क्यों ना मेरा राजा मर जाए, और राजा अगर मर जाएगा तो मेरा एक साथ बहुत सा चंदन बिक जाएगा। अब ये सिर्फ चिंतन किया है, राजा के अहित की कामना की है, अहित नहीं किया, अहित के काम की कामना की है सिर्फ। उसका परिणाम क्या हुआ कि इसके हृदय में जो राजा के प्रति अहित का भाव उत्पन्न हुआ, उसकी तरंगें राजा के हृदय में जाके पहुंची और राजा के मन में ये भाव आया कि हमारे यहाँ जो व्यापारी है उसने हमारी प्रजा का बहुत धन चूस चूस के इकट्ठा कर लिया है, तो क्यों ना उसका धन रास्तात कर लिया जाए और प्रजा के कल्याण के कार्यों में लगा दिया जाए। राजा धर्मानुरागी था। उन्होंने कुछ भी करने से पहले अपने पूज्य गुरुदेव की स्वीकृति और इच्छा जानना आवश्यक समझा। दूसरे दिन जब गुरुदेव सभा में आए तो राजा ने उनको दंडवत प्रणाम करके उचित स्थान पर बिठाया और अपने मन की बात उन्होंने कही। गुरुदेव, हमारे यहाँ का जो व्यापारी है, जो नगर सेठ है, उसने हमारी प्रजा का बहुत धन इकट्ठा कर लिया है, बहुत धन चूसा है उसने, तो क्यों ना मैं उसके धन को रास्तात कर लूं और उस धन को हम प्रजा के कल्याण के कार्यों में लगाएं। गुरुदेव के मन में विचार आया कि हमारा राजा बड़ा धर्मानुरागी है, उसके मन में ये चिंतन आया क्यों? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रहस्य है। उन्होंने कहा, राजन, मैं इस पर विचार करता हूं
और 2-4 दिन पश्चात मैं अपना निर्णय दूंगा। राजा भी आश्वस्त हो गए। गुरुदेव अपने स्थान पर गए, सभा विसर्जन हुई। गुरुदेव ने अपने आश्रम में जाकर बहुत चिंतन किया कि राजा के मन में ये भाव क्यों उत्पन्न हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है। उन्होंने कारण जानने के लिए अपने एक सेवक को उस व्यापारी को बुलाने के लिए भेज दिया। राजा के अहित का चिंतन करने मात्र से ही वह व्यापारी जो है उसके मन में बड़ी दुर्बलता आ गई, मन में भय आ गया। और जैसे ही उसको ये समाचार मिला कि राजगुरु ने उसे याद किया है, तो भय की वजह से उसके पैरों में कंपन होने लगा। राजगुरु ने क्यों याद किया है, उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आशंकाएं उसके हृदय में जन्म लेने लगी। उन्होंने निवेदन किया कि पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करना कि मैं कल प्रातः उनकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। निश्चित समय पर गुरुदेव के समीप पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया, उचित स्थान पाकर बैठ गए। गुरुदेव ने उनसे पूछा, हे व्यापारी, हमारे राजा के मन में ये भाव आया है कि तुम्हारे धन को रास्तात कर लिया जाए और प्रजा के कल्याण के कार्यों में लगा दिया जाए। तो उनके मन में ये भाव क्यों आए हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये मैं जानना चाहता हूं। व्यापारी तो पहले से ही व्यथित था, भय के मारे कंपन होने लगा। अपने अपराध को समझकर तुरंत गुरुदेव के चरणों में गिर गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, इसमें मेरा ही अपराध है, मेरे द्वारा ही अपराध हो गया है। मैंने राजा के अहित का चिंतन किया, राजा की मृत्यु की कामना की। बहुत दिन से मेरा धन नहीं बिक रहा था, तो मैंने ये विचार मन में किया कि राजा अगर हमारा मर जाए तो हमारा बहुत सा धन बिक जाए, हमारा चंदन बिक जाएगा, बहुत सा धन हमारा इकट्ठा हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा, मूर्ख, तूने ये विचार क्यों नहीं किया कि राजा एक महल का निर्माण कराएं, उसमें जो दरवाजे लगेंगे वो चंदन के होंगे, जो जंगले होंगे वो चंदन के होंगे, इससे तेरा कितना चंदन एक साथ बिक जाता। व्यापारी ने कहा, गुरुदेव, मेरे विचार शक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाई, मैं उतना नहीं सोच पाया। अब मैं आपकी शरण में हूं, मुझे इससे मुक्त कीजिए, और जो अपराध मुझसे हुआ है इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने, कि जाओ, मंदिर में जाओ और अपने अपराध की क्षमा मांगो भगवान से, और हमारे राजा के कल्याण की कामना करो। व्यापारी पहले से ही भयभीत था। आज्ञा लेके तुरंत मंदिर में गए, कान पकड़ के मंदिर के दरवाजे पर नाक रगड़ी, भगवान से क्षमा याचना की, अपने राजा के कल्याण की कामना की, बहु प्रकार से आर्तनाद करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे जो अपराध बन गया है मैं उसके क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए और मेरे राजा को लंबी आयु दीजिए, उसका हर प्रकार से सुख कीजिए। उसकी जो भावना थी राजा के प्रति कल्याण की, जो हृदय से उसने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए राजा के कल्याण की कामना की, उसका परिणाम ये हुआ कि राजा के मन में फिर तरंगें उत्पन्न हुई और मन में विचार करने लगा, इस व्यापारी ने समय समय पर हमारी बड़ी सहायता की है। जब जब हमको धन की आवश्यकता पड़ी है, इसने बिना किसी संकोच के, बिना किसी नाम करके ये धन उपलब्ध कराया है, तो उसका धन राजसात करना उचित नहीं होगा। जब 2 दिन बाद गुरुदेव राजसभा में पहुंचे तो राजा ने अपने मन की बात कही, गुरुदेव, मेरे मन में ये विचार आया है कि इसका धन राजसात न किया जाए, क्योंकि समय समय पर इसने राजकाज के लिए बहुत सारा धन उपलब्ध कराया है। जब भी हमको सेना बढ़ाने की आवश्यकता हुई है, इसने हमें धन उपलब्ध कराया है। गुरुदेव मुस्कुरा गए। उन्होंने कहा, ठीक है राजन, आपका विचार उत्तम है, यही करना चाहिए। इसका धन राजसात करने से हो सकता है कि जनता में एक विद्रोह का भाव पैदा हो जाता। ठीक है, आपका उचित है कहना। राजा को भी संतोष मन में हुआ। व्यापारी क्योंकि राज्यसभा में मौजूद था, राजा ने उनको बुला के कहा, हे वणिक श्रेष्ठ, आपने समय समय पर हमारी बड़ी सहायता की है, पर मेरा एक निवेदन है कि आप प्रजा से उतना ही धन वसूलें
जिससे उनको कम से कम कष्ट हो। अपने व्यापार में आप लाभ की कामना कम कीजिए और सेवा भाव की कामना ज्यादा रखिए। व्यापारी भी आश्वस्त होकर प्रसन्नतापूर्वक अपने महल को गया। अब आप देखिए कि सिर्फ चिंतन मात्र से ही व्यापारी ने राजा के मृत्यु का चिंतन किया और उसके हृदय की तरंगें राजा के हृदय को भी विविध करने लगी। और जब उसने राजा के कल्याण की कामना की तो वो तरंगें भी राजा तक पहुंची और राजा के मन में भी उनके लिए कल्याण के भावना उत्पन्न हुए, उनके लिए करुणा उत्पन्न हुई। तो जैसा हमारा चिंतन होगा, जैसा हमारा विचार होगा, जैसी हमारी सोच होगी, उसका परिणाम भी उस तत्काल हमें प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। जिसके लिए हम अहित की कामना कर रहे हैं उसका अहित हो न हो ये बात की बात है, लेकिन हमारा अहित होना शुरू हो गया। तो इसलिए कभी किसी के अहित की बात ना करें, किसी का अहित ना करें। मन से हिंसा और विचारों से हिंसा ये इस प्रकार से की जाती है। और विचारों का जो प्रभाव है उससे सिर्फ मनुष्य प्रभावित होते हैं ऐसा नहीं है। देवगण, यहां तक कि भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भी इस प्रकार के विचारों से प्रभावित हुए। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद गोकुल से वृंदावन मथुरा आ गए, क्षमा करना, मथुरा आए और मथुरा में अपने कक्ष में बैठकर ब्रजवासियों की, ब्रजांगनाओं की, गोपियों की याद कर रहे थे, रुदन कर रहे थे, तो उनके मित्र आए, उद्धव जी। उद्धव जी ने पूछा, अरे प्रभु आज क्या हो गया, आप क्यों इतने व्यथित हैं, आप क्यों रुदन कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, उद्धव मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है, मुझे ब्रजांगनाओं की याद आ रही है, मुझे गोपियों की याद आ रही है। उद्धव जानते थे कि श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद परम ब्रह्म है। उन्होंने कहा, प्रभु आप मुझे भ्रमित मत कीजिए, मैं जानता हूं कि आप पर ब्रह्म हो और ब्रह्म को सुख दुख लाभ हानि कुछ भी व्यथित नहीं कर सकता, आप सत्य बात बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव ये तुम जानते हो कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन वो जो ब्रजवासी हैं भोले भाले, जो ब्रजांगनाएं हैं, जो गोपियां हैं, वो नहीं जानती कि मैं ब्रह्म हूं। उनके लिए तो मैं कान्हा हूं, उनका कन्हैया हूं। तो वो मेरी याद करके रो रही हैं और उनके हृदय की जो व्यथा है वो मुझे व्यथित कर रही है। तो आप सोचिए कि गोपियां जो गोकुल में विराजमान हैं वो भगवान कृष्ण के चिंतन करके दुखी हो रही हैं और उनके चिंतन मात्र से ही, उनके दुखी होने से भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद भी दुख प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव जड़ चेतन पर भी पड़ता है। जो वृक्ष हैं वो भी हमारे भाव समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किसी वृक्ष के काटने की कामना करते हैं, वृक्ष में कंपन शुरू हो जाता है और जो वनों के जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को जानते हैं। आदिवासियों में तो एक परंपरा है कि वो जब जिस वृक्ष को काटना चाहेंगे उसके नीचे खड़े होकर उसको बहुत बहुत उसका अहित करने वाले कामना करते हैं, उसको बहुत भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और कुछ दिन बाद वो वृक्ष सूख जाता है। तो हमारे विचारों का प्रभाव न सिर्फ मनुष्यों पर, देवताओं पर, पशु पक्षियों पर भी अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए हम किसी के भी प्रति गलत चिंतन न करें, अहित की भावना न रखें, क्योंकि जैसा हम चिंतन करते हैं हमारा स्वरूप भी वैसा ही बन जाता है। आप देखिए कि जब हम किसी डकैत को देखते हैं तो मन में भय व्याप्त हो जाता है, उसके प्रति भय लगता है। उसको देखकर बड़ी बड़ी आंखें, खुले केस, बड़ी दाढ़ी, बड़ा भयंकर रूप होता है, उसके पास जाने में भय लगता है। लेकिन जब हम किसी संत के पास जाते हैं तो उनके पास जाकर बड़े आनंद की अनुभूति होती है, बड़ी शांति मिलती है हमें। क्यों? क्योंकि वह सबका कल्याण चाहते हैं, सबके हित का भाव रखते हैं। और जो डकैत है
उस डकैत के मन में हमेशा हिंसा जागृत रहती है। इसका धन लूट लिया जाए, यहाँ डकैती की जाए, इसको मार दिया जाए। जो इस प्रकार के भाव व्याप्त होते हैं तो उसका चेहरा उसी प्रकार से विकृत हो जाता है। तो अगर हम अपने विचारों में पवित्रता रखेंगे, अपने हृदय में निर्मलता रखेंगे, वाणी में शुद्धता रखेंगे, तो निश्चित मानिए कि इससे हमारा कल्याण ही होगा। हम कभी किसी का अहित चिंतन न करें, किसी में दोष न देखें, किसी के प्रति द्वेष भाव न रखें। जब हम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, किसी का अहित का चिंतन नहीं करेंगे, तो उसके मन में भी हमारे प्रति हमेशा शुद्ध भावनाएं ही रहेंगी, कल्याण की भावनाएं रहेंगी, और हमारा और उनका दोनों का ही हित होगा, कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।